यूपी में एसआईआर का काम पूरा हो गया और आज फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट भी जारी हो गई है। यानी 26 में ही 27 में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, इसका ब्लूप्रिंट लगभग सामने आ चुका है। अगर इस ड्राफ्ट लिस्ट की बात करें तो यूपी में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कट चुके हैं। कुल 12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची सामने है। यानी 12,55,00,000 वोटर्स ही 27 का फैसला करेंगे। इस एसआईआर से पहले यूपी में 15,44,00,000 वोटर थे, जिसमें से अब 2,89,00,000 वोटर्स का नाम हटा दिया गया है। सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ से 12 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अब जब ड्राफ्ट लिस्ट सामने आ गई है तो उन सीटों पर चुनौतियां बढ़ गई हैं जहां हार जीत का मार्जिन बेहद कम था, क्योंकि हर सीट पर वोटर्स के नाम कटे हैं। ऐसे में 27 के चुनाव में गुणा गणित किसका बनेगा, किसका बिगड़ेगा, इसका बहुत हद तक अंदाजा इस ड्राफ्ट लिस्ट से मिल सकता है। अगले 1 महीने तक शिकायतों के लिए वक्त जरूर है, लेकिन बिहार इस बात का उदाहरण है कि इस 1 महीने की शिकायतों और आपत्तियों के बाद जब फाइनल लिस्ट जारी होगी तो तस्वीर बहुत ज्यादा बदलने वाली नहीं है। अखिलेश यादव लगातार एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन क्या वाकई में अखिलेश यादव के वोटर्स बटे हैं या नुकसान यहां भारतीय जनता पार्टी को हुआ है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। आज मुकाबला में जो मेरे सवाल हैं वो आपके सामने रख देते हैं। सवाल ये है कि यूपी में किसके ज्यादा वोट कटे, कौन अपने वोटर्स को बचाने में कामयाब रहा, किसे नफा और किसे नुकसान यूपी में हो रहा है। सवाल ये कि क्या 27 के नतीजों की झलक आज की इस फाइनल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में दिख गई है? इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और रोहित अग्रवाल, आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अजीज खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भंडारी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। ये ड्राफ्ट लिस्ट में देख रही थी, एसआईआर हो गया, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई, शोर सबसे ज्यादा विपक्ष ने बनाया, लेकिन जो वोटर लिस्ट है वो बता रही है कि जो आपका गढ़ है, जो आपकी सीटें, वहां सबसे ज्यादा नुकसान हो गया वोटर्स का। ऐसा तो नहीं, ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आपके लिए चुनौती बनकर आ गई? चलिए, कम से कम प्राची जी, शुरुआत में विपक्ष ये तो मान रहा है कि पूरा का पूरा एसआईआर का जो प्रोसेस है वो सच्चा है, वो भारतीय जनता पार्टी या सरकार का समर्थन करने या उसके फायदे के लिए नहीं है। तो पहली बात तो आज ये मान ली जाए कि अगर आज के बाद में विपक्ष ने ये कहा कि एसआईआर का प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, तो आप समझ जाइएगा कि जो धूल है वो इनके चेहरे पे, और ये सिर्फ आईना साफ करने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम पहले से ही कहते हुए आए हैं कि एसआईआर का एक्सरसाइज जो है वो देश के हित में है, क्योंकि कोई भी अगर फर्जी वोटर है या किसी की भी मृत्यु हो चुकी है, कोई बाय चांस इलीगल घुसपैठिया भी घुसा हुआ है, या कोई व्यक्ति अगर आज कहीं और रह रहा है, पहले कहीं और रह रहा था, तो ये एक अपडेशन, एक ग्रेजुअल एक्सरसाइज है। परंतु इस देश के विपक्ष ने अपने परिवारवादियों की जनता विरोधी हार को छिपाने के लिए एसआईआर को मुद्दा बनाया। तो भले कहीं हम जीते या कहीं हम हारे, एसआईआर की एक्सरसाइज हम नहीं करते, चुनाव आयोग करता है, और हम चुनाव आयोग की प्रणाली में पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं। अगर हमें लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है तो हम फॉर्म 6, फॉर्म 7 के जरिए उस आपत्ति को दर्ज कराते हैं। परंतु आज मैं अखिलेश यादव को एक्सपोज करना चाहूंगा, क्योंकि ये जनवरी 16, 2025 की एक न्यूज रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं, जब एसआईआर की एक्सरसाइज शुरू भी नहीं हुई थी, और तब समाजवादी पार्टी कही थी कि उत्तर प्रदेश के वोटर लिस्ट से फर्जी वोटर हटने चाहिए। एसआईआर की एक्सरसाइज का अनाउंसमेंट अक्टूबर में हुआ था। तो क्या आज अखिलेश यादव देश से माफी मांगेंगे कि उन्होंने फालतू में झूठा एक पूरा प्रपंच करा, और राहुल गांधी के बनाते बनाते कम से कम अखिलेश यादव ने अपने वर्कर्स को ग्राउंड पर उतार तो दिया, और वो सजग हो गए। उनको चीटिंग की इतनी चिंता थी कि वो सजग हो गए, और नुकसान आपको हो गया। अब देखिए ना, सुनिए, लखनऊ में 12,01,38 वोट कटे हैं। अब लखनऊ किसका गढ़ है मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। प्रयागराज में 11,56,305 वोटर्स कट गए हैं। प्रयागराज किसका गढ़ है मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। ये किसके वोटर कट रहे हैं? नुकसान तो नहीं हो जाएगा भंडारी जी आपको? प्राची जी, आज का शो आपका रिकॉर्ड करिएगा, और मेरी उम्मीद है कि जब उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 के नतीजे आएंगे तब जरूर इस शो को प्ले करिएगा। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा मार्जिन
के साथ में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेगी। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आज अखिलेश यादव ये बात माफी मांगेंगे कि उन्होंने एसआईआर के ऊपर राहुल गांधी का फर्जी आरोप, झूठा आरोप, वोट चोरी का समर्थन किया? आप तो सिर्फ लखनऊ की बात कर रहे हैं। प्रयागराज के अंदर हमारी 8 सीटें, वहां भी वोटर कम हुआ है। कानपुर के अंदर हमारी 7 सीटें, वहां भी वोटर कम हुआ है। आगरा में हमारी 4 सीटें, वहां भी वोटर कम हो रहे। पूरा मैं तो कह भारतीय ही रही जनता हूँ, पार्टी लखनऊ में भक्का, सबसे उत्तर ज्यादा, प्रदेश फिर ही भगवा प्रयागराज में, फिर वो बात कानपुर नहीं है। में, पर फिर वोटर गौतम बुद्ध अपडेशन एक नगर ग्रेजुअल में, प्रोसेस है। बुलंदशहर में, वाराणसी में, हर जगह आपको वोटर्स का नुकसान हो रहा है। अभी कितनी चिंता बढ़ेगी नहीं, हमको मुस्कुराहट के नुकसान पीछे, नहीं आप हो क्या रहा। जब छिपा रहे वोटर हैं लिस्ट होती प्रदीप है भंडारी प्राची जी? जी, ये तो आप आंकलन करेंगे, लेकिन चलिए जवाब ले लेती हूँ अजीज खान साहब से। नहीं, अजीज, वोटर लिस्ट अपडेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसमें हमको नुकसान नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, चलिए ठीक है। अजीज खान जी, मुस्कुरा तो आज आप भी रहे हैं। इस एसआईआर को लेकर, इस वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी शंकाएं आपकी पार्टी ने भी अजीज खान साहब को दिखाएं, आपकी पार्टी ने भी दिखाई थी, आपकी पार्टी ने बड़े बड़े सवाल उठाए थे। अब ये देखकर कि लखनऊ में 12 लाख, प्रयागराज में 11 लाख, अब चिंताएं खत्म हुई कुछ की नहीं, या अभी भी आरोप जस के तस है? देखिए प्राची जी, एक बात आप समझ लो कि सबसे पहली बात तो जो पासा है वो उल्टा पड़ गया। और ये प्रदीप जी जो है वो छिपाना चाहते हैं, लेकिन वो छिप नहीं रहा है। ये बात आप समझिए। हालांकि बहुत उम्मीद रही एसआईआर से, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग ने तो बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, लेकिन सच है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को, हम सारे लोग मुबारकबाद देना चाहेंगे समाजवादी पार्टी, कि हमारे कार्यकर्ता बहुत सजग रहे। आपने कहा, अभी प्रदीप भंडारी जी ने कहा कि साहब चुनाव आयोग पर सवाल, देखिए पहले भी सवाल था और अभी भी है। चुनाव आयोग कभी सवाल के कटघरे से नहीं बच सकता, क्योंकि उसके कृत्य ऐसे हैं, उसने कारनामे ऐसे किए, ऐसे हालात पैदा किए हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या कोई भी स्टेट हो। आपने देखा कि एसआईआर कई प्रदेशों में हो रहा है, लेकिन स्पेशली 3 प्रदेशों में इसका चर्चा बहुत है। आपने देखा कि चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि यहां पर हालात कहीं ना कहीं विकट हुए हैं। बिहार में अचानक एसआईआर करके कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का वक्त रहा चुनाव का, और किस तरह चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया स्टार्ट की। तमाम जो वहां के लोग थे वो बाहर काम कर रहे थे, तमाम तरीके की दिक्कतें थी, बहुत सारे नाम कट गए, और उसमें नाम क्या दिया गया साहब? घुसपैठिए।